अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वी वर डूइंग पार्शियल फ्रैक्शंस और पार्शियल फ्रैक्शन की देर आर थ्री टाइप्स. One type, first type, in which the denominator is all the denominators are linear. So if all the denominators are linear, so जितने linear factor होंगे उतनी partial fraction होगी. उनको numerator आप constant number a b let करके आप solve कर देंगे. सेकेंड केस इज, लेकिन अगर आपकी कहीं फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन भी करेंगे आप. Second case is when your denominators are linear repeated, like here x minus 1 whole square. We will not call it quadratic. I will say this is linear repeated. So linear repeated की substitution let कैसे करते हैं? b over x minus 1 plus c over x minus 1 whole square. अगर ये x minus 1 whole cube होता तो we should have written b over x minus 1 whole cube. Third and fourth type is when your denominator is quadratic. Mean ऐसा quadratic होगा जो factorize भी नहीं हो सकेगा, like this one. इसकी factorization भी possible नहीं है, so it's a pure quadratic. और जब आपके पास quadratic function आ जाता है denominator में, उसकी जब supposition करते हैं, let करते हैं, तो numerator में एक linear factor let करते हैं, like here we did bx plus c. So इसके भी हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए. बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. सो ओवरऑल इसकी फोर टाइप्स ही हैं, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन एक समटाइम्स डिफरेंट आता है, और वो क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सर अभी तक हमने 3 टाइप्स किए या चारों कर लिए? टाइप्स इसकी तीन ही है. एक डिनोमिनेटर लीनियर, एक डिनोमिनेटर लीनियर रिपीटेड, और एक डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक. ओके अब सर. ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये उन टाइप से जरा हट के क्वेश्चन है. ये इन तीनों टाइप्स में कहीं पे भी किसी के साथ भी आ सकता है. ये बताइए, आप लोग ग्रेड 5 6 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते थे? जिसका डिनोमिनेटर आपका नॉर्मली प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. सो 3/4, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. 3/4 is a proper fraction. 5/7 is a proper fraction. So if your numerator is less than denominator, this is a proper fraction. But अगर आपका numerator is more than denominator या equal भी अगर हो, तो that is improper. 8/3, this is also improper. Even 6/6 भी improper होती है, उसको आप divide करके लिख लेते हो, वो भी improper. So 5/3, these are improper. So if numerator is less than denominator, that is proper, otherwise it's improper. अब फ्रैक्शंस में जब algebraic फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें कैसे आप डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. मुझे बताइए, व्हाट इज डिग्री ऑफ एनी एक्सप्रेशन? अगर लिखा हो x² - 3x + 5, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर. सो इसकी हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2. 5x³ - 7 की डिग्री क्या है? इट्स 3.
8x² minus 1 into 5x² plus 7x minus 2, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8x² और 5x² से आपके पास 40x4 आ जाएगा, तो हाईएस्ट पावर इसमें 4 होगी, तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, so हाईएस्ट पावर 4। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री इज 3। सो ये डिग्री क्यों बता रहा हूं, आपने अगर किसी फ्रैक्शन को, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन को चेक करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, सो प्रॉपर का रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जी अहमद, आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, और हमें पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे जब 8x² को 5x² से, सो वो हाईएस्ट पावर होगी और वो 4 बनेगी, 40x4। ठीक है अहमद? जी सर, और समझ अगर आ गया, आप थैंक यू। इधर अगर आप 3x को इस x से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद इस x से भी मल्टीप्लाई करें, तो ओवरऑल ये x³ बन जाएगा, सो हाईएस्ट पावर 3 बनेगी, सो डिग्री इज 3। ओके, 5x minus 1 over x plus 2 x minus 3, बताइए ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? The degree of numerator should be less than denominator, it's proper. So numerator में पावर 1 है, न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, so it's proper fraction. What about this, proper or improper? जी अहमद बताइए, इज दिस प्रॉपर और इम्प्रॉपर? सर इसमें दोनों x² हैं। हाँ जी, सो कंडीशन ये है प्रॉपर होने के लिए कि न्यूमिनेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल है, अगर इक्वल हो जाए या न्यूमिनेटर की डिग्री बढ़ जाए, इसका मतलब दिस इज इम्प्रॉपर। x³ minus 2 over x plus 1 x minus 3, ये बताइए प्रॉपर और इम्प्रॉपर? दिस इज आल्सो इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए, यहाँ न्यूमिनेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये इम्प्रॉपर है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए, मैंने सब पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन दिए आपको। ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें न्यूमिनेटर की डिग्री इज 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री इज 2, सो दिस वाज प्रॉपर। सेकंड में भी ऐसा ही है, इस क्वेश्चन में देखें न्यूमिनेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, सो इट इज आल्सो प्रॉपर। सो हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो प्रॉपर वाले किए हैं।
अब देखना ये कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए किसी क्वेश्चन में, अब तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई हो गया, अब आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आता है। देखिए आप लोग मुझे ये बताइए कि जब ए आपके पास हो 4/3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती थी। इसको प्रॉपर कैसे बनाते थे ग्रेड 4, 5, 6 में? इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखते थे। मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखते थे? डिवाइड करते थे, लॉन्ग डिवीजन करते थे। मीन 4 को डिवाइड करते थे 3 से, 3 1 जा 3, ऐसे करते थे। इसको आंसर आप लिखते थे 1/1/3, मीन 1/1/3, ऐसे ही करते थे। ये 1/1/3 को हम लिख सकते हैं ना 1+1/3, लिख सकते हैं बिल्कुल। सो जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसमें आपको डिवीजन करनी पड़ती है और इस तरीके से एक नंबर बन जाता है 1 प्लस, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है 1+1/3, जैसा यहाँ पे आ गया। सो हमने करना क्या है कि जब कभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी हो, आपने वो चेक करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो उसकी जो फ्रैक्शन है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो प्रॉपर हुई, जिसका अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए, तो आप डायरेक्ट उसकी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई तो पहले आपको लॉन्ग डिवीजन करके उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। मतलब क्या? एक क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज x² plus 5x minus 1 divided by x minus 1 x plus 2। इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। इसकी कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी? इसकी इससे पहले हम 2 पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताइए ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? ये इम्प्रॉपर है। सो इसको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, पहले इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे, इसको प्रॉपर बनाएंगे। लॉन्ग डिवीजन करने का मतलब कैसे लॉन्ग डिवीजन करेंगे? आप पॉलिनोमियल टॉपिक में हमने की है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें आपस में, x माइनस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, मीन हमारे पास आ गया x² प्लस 5x माइनस 1 ओवर x² प्लस x माइनस 2। सो हम इनको पहले डिवाइड करेंगे। हमने लॉन्ग डिवीजन की अपने पॉलिनोमियल टॉपिक में, सो हम पहले इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे। सो लॉन्ग डिवीजन मीन x² प्लस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस 2। जी लॉन्ग डिवीजन हम कैसे करते थे? x² को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, x² आए, मीन फर्स्ट हमको किस से मल्टीप्लाई करें, डिविडेंड की। सो इट इज 1, सो न्यूमरेटर में लिखा 1। अब ये 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 into x² is x², 1 into x is x, 1 into minus 2 is minus 2। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस। सो ये कैंसिल, सो वी गॉट 4x प्लस 1। लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट हो गया, फर्दर नहीं हो सकती। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे आंसर? जिस तरह यहाँ पे आपका था 4 को 3 से डिवाइड किया था, इसको लिखा था 1/1/3, 1 प्लस 1/3। सो यहाँ पे भी ऐसे ही 1 whole this by this, so this will become 1 plus 4x plus 1 over x square plus x minus 2। आगे नहीं हो सकती, वो छोटा हो गया ना, डिग्री छोटी हो गई है। सो अब आप देखिए ये क्या बन गया है।
इज दिस प्रॉपर नाउ? 4x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अब ये प्रॉपर बन गया। अब आपके पास तो ये पूरा आया है ना, लेकिन आगे देखा जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन तो सिर्फ इसी की करनी है हमने। सो अब आप सिर्फ इसमें से ये पिक करें, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करें जिस तरह आप नॉर्मली करते रहे, और जब फाइनल आंसर लिखने लगेंगे तो फिर उस वक्त ये 1 भी मैं भी करता हूँ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होती है। सो अब हमने 4x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये फैक्टराइज हो सकता है। ये अगर देखा जाए तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन्हीं को मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास आया था। तो उनकी फैक्टर्स क्या हैं? सो आप इसको ऐसा करें, यू लिख लें, दिस इज 1 प्लस 4x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2। तो अब आप क्या कीजिए कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लें। जब एंड पे आंसर लिखना है तो फिर ये 1 ऐड कर देना क्योंकि ये 1 भी है। आप सो 4x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2। सो ये क्या होगा, इसको क्या लेट करेंगे? इसको लेट करेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। सो इसको जल्दी से जरा कर लेते हैं। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टाइप ही है, इसके लिए कोई इशू नहीं है आपको। सो पहले आप पुट करेंगे x माइनस 1 0 मीन x इज इक्वल टू 1। बताइए क्या आंसर आ रहा है? फिर आप पुट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन x इज इक्वल टू माइनस 2। सो 1 पुट करने से वी आर गेटिंग आई थिंक 5/3। थ्री बाई 11 कैसे? माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7। इधर आएगा -2 -1 -3 -7 ओवर -3 7/3। सो बी ये आ गया। इसका फाइनल आंसर अब कैसे लिखना है? याद रखिए हमने लॉन्ग डिवीजन करने के बाद पहले ये यहाँ पे अब 1 भी है, इसकी तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर ली है। सो अब आपका फाइनल आंसर में लिखेंगे 1 प्लस, सो फाइनल आंसर होगा 1 प्लस 5/3 x माइनस 1 प्लस 7/3 x प्लस 2। सो ओवरऑल कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनी? 3। ये 1 भी तो एक फ्रैक्शन है ना। सो ओवरऑल वी हैव 3 फ्रैक्शंस। देखो जो इम्प्रॉपर होते हैं ना, 4/4 एक इम्प्रॉपर है, उसको प्रॉपर बना देते हो, 4 और 4 कैंसिल करके डिवाइड करके 1 बन जाता है। लेकिन जो चीज ऐसी होगी तो उसके नीचे 1 से डिवाइड होगी ना। हाँ, तो 1/1 लिखते हैं, लेकिन ये कि इसकी फर्दर को इसको और प्रॉपर बनाने का कोई और फर्दर वे नहीं। सो देखिए जरा क्वेश्चन दोबारा, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था, इससे पहले हमने जितने भी किए, अगर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हों लीनियर, तो उसकी 2 बनती थी पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन इससे पहले मैंने जितने क्वेश्चन आपको दिए थे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ करती थी। ये जो क्वेश्चन था दिस वाज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो इक्वल हो जाती है या ग्रेटर हो जाती है। जब तक न्यूमरेटर की डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, वो प्रॉपर होती है, उसमें कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी पड़ती। सो इसमें आपको, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, पहले आपने लॉन्ग डिवीजन की, लॉन्ग डिवीजन करके आपके पास ये रिजल्ट आया, और फिर जब प्रॉपर बन गया तो इसकी आपने फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड की।
जी उस्मान, आप थोड़ा सा लेट आए थे, कुछ समझ आया? जी जी सर, आ गया। अहमद आप बताइए। जी सर, समझ आ गया। ओके, अब जब आपको पता चल गया है कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा। जरा आप इसको समझिएगा कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी यहां पे भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा, यहां पे दूसरा कांस्टेंट नंबर आएगा और यहाँ पे तीसरा कांस्टेंट नंबर आएगा। ये मैंने एक मेथड आपको बताया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक और मेथड बताता हूं, शायद आपको वो ज्यादा अच्छा लगे। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, और डिनोमिनेटर x माइनस 1x प्लस 2। कि आप अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहते तो आपको ये पता तो चल गया ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और आपको पता चल गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी 2 की बजाय 3 पार्शियल फ्रैक्शन होंगी। एक जिसका डिनोमिनेटर माइनस एक्स माइनस वन होगा, दूसरी जिसका डिनोमिनेटर एक्स प्लस टू होगा, और एक और कांस्टेंट भी यहाँ पे आएगा। तो डायरेक्ट आप इसको लेट कर लें ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू। वैसे ए मेंटली समझ आ जाता है कि ए क्या है, कैसे। अगर आप देखो ना, इधर एक्स था, इधर एक्स, डिनोमिनेटर में बेसिकली एक्स स्क्वायर था, और न्यूमरेटर में अगर एक्स स्क्वायर हो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो, तो इसका मतलब ये ए क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 1। लेकिन अगर न्यूमरेटर में होता 2x स्क्वायर, अब इसमें ए क्या आएगा? उस्मान, अब 2 क्या एक्स, अब ए क्या आएगा? सर 2 हो जाएगा। अब 2 बन जाएगा। देखो, अगर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 को डिवाइड करना हो बाय रो एक्स स्क्वायर, तो वो आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, सो वो a2 बन जाएगा। अगर ऊपर x में 3 हो, सो वो a3 आ जाएगा। ये आपको मेंटली समझ आ सकता है, लेकिन सपोज हमसे नहीं हुआ मेंटली, अब इसको प्रॉपर खुद फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? वही स्टेप्स रिपीट करें जो आप नॉर्मली करते रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस वन इज इक्वल टू, ये x माइनस वन एक्स प्लस टू को उधर मल्टीप्लाई कर दें, a के साथ मल्टीप्लाई होगा, आएगा x माइनस वन एक्स प्लस टू। बी के साथ क्या आ जाएगा? x प्लस टू। सी के साथ क्या आ जाएगा? x माइनस वन। सो पुट कीजिए पहले x प्लस एक्स माइनस वन 0, मीन x इज इक्वल टू 1। फिर पुट करें x प्लस टू इज इक्वल टू 0, मीन x इज इक्वल टू माइनस टू। जरा बताइए, जब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, क्या आंसर आ रहा है? x 1 पुट करने से ये टर्म 0 हो जाएगी और ये भी 0 आ जाएगी, इससे b आ जाएगा आपके पास। 5/3, 5/3। सो b आ रहा है 5/3। जब आपने x प्लस टू 0 पुट किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, c आपके पास आ जाएगा 7/3। सो इससे b और c आ गया। अब आप a फाइंड करेंगे। आप बताइए a कैसे फाइंड करें हम? अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो दोनों यूज कर चुके हैं हम, सब अपनी मर्जी से कोई एक और x की वैल्यू ले लीजिए, 0 ले लें और b और c की वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 ले लें तो लेफ्ट साइड आपके पास बनेगी -1, a है 5/3,
-1 into 2 is -2. B is 7 by 3 into 2. Sorry, A 5 by 3 तो नहीं, ये तो फाइंड करना है ना. So B is 5 by 3 into 2. C is 7 by 3 into -1. So 2A is equal to 1 plus 10 by 3 minus 7 by 3. So A is 1. So A आपके पास 1 B आ गया. और अगर आपको स्टार्ट में मेंटली समझ आ जाए ना A 1 है, तो आप बेशक डायरेक्ट यहाँ 1 लिख दिया करें, लिख सकते हैं वो आप. अगर आपको स्टार्ट में जो मैंने इसका मेथड बताया अगर वो समझ आए तो डायरेक्ट लिख दें आप. और अगर आप लॉन्ग डिवीजन से करके वो फाइंड करना चाहते हैं तो भी वो आ जाएगा. So A is 1. अब आप फाइनल आंसर is 1 plus 5 by 3 x minus 1 plus 7 by 3 x plus 2. जी, ये मेथड भी समझ आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फ्रैक्शंस फाइंड करने का. ओके, एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे. जी, resolve into partial fraction. जी, बताइए प्रॉपर या इम्प्रॉपर. न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है ना. डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? डिनोमिनेटर की भी डिग्री 3 है. सो डिग्री इक्वल है, सो इट्स इम्प्रॉपर. सो इसको, इसका मतलब पहले या तो लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी या फिर वो डायरेक्ट ए वाले लेट वाले. किस मेथड से करो, लॉन्ग डिवीजन से या वो उस कांस्टेंट को ए लेट कर लें? सर कांस्टेंट को एलेट कर लो. चले, सो इट इज ए प्लस. इसकी सपोजिशन कैसी होगी? ये आगे टाइप कौन सी है? x माइनस 1 जो डिनोमिनेटर है तो b ओवर x माइनस 1. c ओवर, ये लीनियर रिपीटेड है, c ओवर x प्लस 2 एंड d ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर. बताइए क्या a मेंटली समझ आ रहा है आपको कि a क्या होगा? जी सर 5 लग रहा. 5 है, बिल्कुल ऐसा ही है. सो क्योंकि इधर देखें, इसको ओपन करेंगे तो एक टर्म आएगी एक्स स्क्वायर वाली और ये है x माइनस 1. जब x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब. सो अंदर अगर हो 5x क्यूब, बाहर हो x क्यूब. अगर आप लॉन्ग डिवीजन करें, बाकी सारी टर्म्स भी होंगी, सो आपके ऊपर ऊपर पहले 5 आ जाएगा. सो वो a5 बनेगा. लेकिन अगर ये नहीं समझ आ रहा तो हम खुद फाइंड भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. सो 5x क्यूब इज इक्वल टू a के साथ क्या आएगा? x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर.
अहमद फारूक, बी के साथ बताइए क्या आएगा। सर बी के साथ x-1 होगा। सर नहीं, बी बी के के साथ साथ में कुछ। जी x+2 होल स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल। तो अहमद, हमने ये डिनोमिनेटर बेसिकली उधर सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ए के साथ बी, बी के साथ बी, सी के साथ बी, डी के साथ बी। जब आप ये ए के साथ बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x-1 और x-1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा x+2 होल स्क्वायर। जी जी सर, मैं वो ना सी को देख रहा था, मैंने इसलिए कहा x-1। ओके, सी के साथ चले बताएं क्या आएगा। सर सी के साथ x-1 और अ, सर x+2 एक दफा शायद आएगा। बिल्कुल। और डी के साथ सिर्फ x-1। सो एक दफा पुट करना है x-1 0, जी बताइए व्हाट इज। जब आपने x-1 0 पुट किया तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। सो बी की वैल्यू क्या आई थी? 5/9। जब आपने x+2 0 पुट किया, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, आपके पास d आ गया। d आया 40/3। जी सर यही आ रहा है। अब आगे देखते हैं हमारे क्या मसला आ रहा है। अब कोई मसला लग रहा है, आपके कुछ आ रहा है? वो मसला ये है कि डिनोमिनेटर्स तो हम यूज कर चुके हैं, जिसके थ्रू हमने बी और डी फाइंड करे। अभी टू अननोन्स मजीद है जो कि हमने फाइंड करने, एक ए और एक सी। अगर आप x0 पुट कर भी लें, देखिएगा, अगर आप x0 पुट कर भी लें क्या होगा। x0 पुट करें, बी और डी भी पुट कर लें, तो आपके पास एक कांस्टेंट ए भी आएगा और दूसरा कांस्टेंट सी भी आएगा। ऐसे ही है ना? क्या आप ए और सी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं? जी ये बात सुनिए जरा। आप यहां से आगे कर रहे हैं बी और डी के बाद कैसे करें? x0 पुट कर रहे हैं। x0 पुट किया और क्या किया?
अच्छा ए आपने फाइंड 5 पुट कर दिया, लेकिन अगर ए पहले ना फाइंड किया होता, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, अगर हमने ए पहले नहीं फाइंड किया हुआ तो अब आपके पास x0 या कुछ भी वैल्यू पुट करने से ना ही a निकलेगा ना ही c निकलेगा। आप अगर x0 पुट करें, b और d की वैल्यू पुट करें, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a एंड c, लीनियर इक्वेशन हो सकता है आ जाए 2a + 3c = 1, जिससे a भी नहीं निकलेगा और c भी नहीं निकलेगा। फिर क्या करेंगे उस्मान ऐसी सिचुएशन में? सर दो इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे उन्हें। जी, फिर एक और इक्वेशन बनाएंगे, मीन हम फिर पुट कर देंगे x = 2, उससे एक और इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ a एंड c, और उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फिर a और c आएगा। लेकिन हम बेहतर क्या है कि इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करें, वो a पहले फाइंड कर लें या लॉन्ग डिवीजन से या मेंटली। वो मेंटली आपको समझ आ गया था ना कि आपको पता चल गया था कि न्यूमरेटर में x³ का कोएफिशिएंट 5 है, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट 5 है, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर बनेगी उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो जब वो डिवाइड करेंगे तो वो 5 आ जाए। अगर तो ये बात समझ आ रही है मेंटली कि a is 5, फिर तो ठीक है। अदरवाइज फिर आपको ये साइमल्टेनियस या तो लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करेंगे a, या फिर इसका 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, फिर आप a निकलेगा। सर अगर हम ए निकालने के लिए कैलकुलेशन ना करें, मेंटली सॉल्व कर लें, तो उसके लिए कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, मिल जाएंगे नंबर। तो a is 5, तो इसका मतलब अब आप a5 अब पुट करें आप x = 0, a5, b 5/9, d 40/3। बताइए व्हाट इज c? लेफ्ट साइड पे 0, ओके, माइनस उस्मान आपने की कैलकुलेशन? सर अभी मैंने सी नहीं निकाला। तो हारिस के मुताबिक -50/9 आ रहा है, तो बस आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। सो द फाइनल आंसर विल बी, अगर ये सी करेक्ट है तो इट इज 5 + 5/9 x - 1 -50/9 x + 2, d is 40/3 x + 2 whole square। सो इसके साथ अब आपकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक हो गया भाई? इसकी वर्कशीट बिल्कुल दूंगा मैं। पार्शियल फ्रैक्शन असल में टॉपिक जो पेपर में नॉर्मली आता है ना, वो दूसरे किसी एक टॉपिक के साथ मिक्स होता है। नॉर्मली मिक्स होता है वो बायनोमियल के साथ, तो हम बायनोमियल करने के बाद फिर इसकी दोनों इकट्ठी वर्कशीट में बनी। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। हो गया सर, अल्लाह हाफिज़।